संसद में डॉक्टर अंबेडकर पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर अलवर में शुक्रवार को बसपा और महिला कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री के पुतले फूंके। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलवर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम से मिनी सचिवालय गेट तक शुक्रवार को रैली निकाली। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। उनके इस्तीफे की मांग भी उठाई गई। जिलाध्यक्ष बाबूलाल बौद्ध ने बताया कि सदन में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब पर अशोभनीय टिप्पणी की गई थी। ऐसे में उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर भाजपा भी कांग्रेस की राह पर है। उधर मिनी सचिवालय तक रैली के बाद पुतला दहन किया गया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिस तरह अमित शाह गृह मंत्री ने बाबा साहब के बारे में गलत टिप्पणी की है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। हम बाबा साहब का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। ये अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तब ये इससे बड़ा और आंदोलन हम करेंगे। ये रैली आप कहाँ से चली और कहाँ समाप्त? ये प्रताप ऑडिटोरियम से लेकर मिनी सचिवालय हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। राष्ट्रपति के नाम कोई आ रहा है? अभी बात करते हैं सर। बात क्या बयान दिया था इसके तहत आप नाराजगी जताई? उन्होंने कहा कि जैसे एक नया फैशन चल रहा है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, कि अगर इतना नाम अगर राम का लेते तो शायद स्वर्ग मिल जाता, कि भगवान का स्वर्ग मिल जाता। हमें तो जो स्वर्ग मिला है वो बाबा साहब की देन है और हम बिल्कुल अपमान नहीं सहेंगे। मामला तो जिस तरह से बीजेपी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मानसिकता रखते हैं, घृणा मानसिकता रखते हैं, ये इनकी विचारधारा दर्शाती है कि अनुसूचित जाति जनजाति के महापुरुषों को भी जो सम्मान नहीं देना चाहते हैं तो आम आदमी के साथ में कैसे व्यवहार कर रहे होंगे। तो आज हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है कि अमित शाह जी माफी मांगे, इस्तीफा दे, कि जिस तरह से बहुजन महापुरुषों का अपमान किया है वो बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है। उधर इसी मुद्दे को लेकर महिला कांग्रेस की ओर से मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर गृह मंत्री का पुतला जलाया गया। इसके अलावा संसद के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया गया। संगठन जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी और शहर अध्यक्ष लीली यादव ने बताया कि संसद की चौखट पर लोकतंत्र को तार तार किया गया है। देखिए, जो देश में एक विपक्ष पहले भी देखो किसी राजनीति पहले विपक्ष था, लेकिन विपक्ष से एक तरीके से कहते हैं दुश्मनी की भावना से जब हम अपने आप को देखेंगे कि देश हमारा तरक्की नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से वो घटना हुई, पता नहीं कैसे धक्का मुक्की धक्का उन्होंने, देखो ये कर रहे हैं ऐसे, मंदिरों पर भी क्या कर रहे हैं, मंदिर खुद ही तोड़वाते हैं, खुद ही फिर एक हिंदू करके। ये जो देश में जो राजनीति चल रही है ये ठीक नहीं चल रही है, देश के हित में नहीं है, ये हमारे हित में नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के हित में नहीं है। और जो राहुल गांधी जी पर जो मुकदमा इन्होंने किया है, अमित शाह जी ने जो देश का संविधान बाबा अम्बेडकर सिंह जो बनाया था उनका भी अपमान किया है, तो वो किसी का सम्मान कर नहीं सकते। जो अम्बेडकर जी को पूरा देश मानता है, देश पूछता है, आज जो हम ये खड़े ये संविधान की देन है, आज संविधान की देन है, जो वो उनको नहीं मानते तो वो हम तुमको जनता को तो क्या मानेंगे। राहुल गांधी जी और कमजोर पड़ने वाले नहीं है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। उनको इन चीजों से उनको ताकत मिलेगी, वो कमजोर नहीं पड़ेंगे, उनको ताकत मिलेगी। और आज महिला कांग्रेस ने, हमने सबने मिलकर इनका पुतला फूंका है और हम यही मांग करते हैं कोई इस्तीफा दे या सबका सम्मान करना सीखे। पहले हमारे संविधान का सम्मान करें, फिर वो महिलाओं का सम्मान करें, फिर वो देश का सम्मान करें, फिर वो राजनीति करें। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपमान की राजनीति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गलत टिप्पणी के आरोप लगाए हैं। साथ ही अमित शाह को गृह मंत्री पद से हटाए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि भाजपा की मानसिकता दलित और आरक्षण विरोधी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि आज पूरा देश बीजेपी की विचारधारा को समझ चुका है कि किस तरह से दलित विरोधी पार्टी है, किस तरह से हमारे SC ST भाइयों के लिए विरोधी पार्टी है, आरक्षण के खिलाफ है। आज पूरी दुनिया जान चुकी है। अमित शाह ने अभी जो लोकसभा में जो बोला है भीमराव जी के लिए, तो क्या ये सही बोला है? भीमराव अम्बेडकर जी हमारे संविधान निर्माता है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के राज में उनको बहुत कुछ दिया और उन्होंने भीमराव अम्बेडकर जी ने देश के लिए कानून बनाकर दिया, जो संविधान बनाकर दिया, जो आज पूरा देश उसका आधार पर चल रहा है। आज उसके लिए इस तरह के कद आप शब्द बोल रहे हैं गृह मंत्री भारत सरकार का, जिसके खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी की अगुवाई में हमारे सभी इंडिया गठबंधन के सांसद जब विरोध कर रहे हैं लोकसभा में बाहर, तो उनका अंदर से बीजेपी के सांसद उनको पर हमला करते हैं, उनको अंदर नहीं जाने देते। ये क्या सही है? आज पूरा देश जानता है कि दलित विरोधी है और कांग्रेस उसके पक्ष में। तो जो हो रहा है आज हम इसके अमित शाह के इन बातों को बहुत घोर निंदा करते हैं
और केंद्र में जो बैठी हुई बीजेपी सरकार, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तुरंत प्रभाव से इनको इस्तीफा लेना चाहिए और इसको मंत्रिमंडल से बाहर निकालना चाहिए। उधर प्रदेश कांग्रेस महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि इसके उलट राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसदों पर भाजपा के लोग हमला करते हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ टिप्पणी के मुद्दे को दबाने के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उन पर आरोप लगाया गया है कि भाजपा सांसद के साथ धक्का मुक्की की है, जबकि कांग्रेस के सांसद काफी कम हैं, बीजेपी के बहुत ज्यादा हैं और कांग्रेस के जो पहले भी इनको एक तरह से सदन से बाहर किया था। तो इस तरह के हालात है, क्या करना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आज राहुल गांधी के खिलाफ और अन्य के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो आज ये टीवी पे चैनल के माध्यम से सब पूरे देश में देखा है किस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी के अगुवाई में अंदर जा रहे थे और किस तरह से वो झंडा लाठी लेकर के इनके सांसद आ रहे हैं और किस तरह से वो आक्रमण कर रहे हैं। आक्रमण तो उन्होंने किया है, बीजेपी के सांसदों ने हमारे नेताओं पर। हमारे नेताओं तो कोई नहीं, हमारे नेताओं तो बचाव पक्ष किया है। अब जो सामने से आ रहे हैं, इधर से ये विचार रहे हैं, सामने हुआ तो एक बुजुर्ग सांसद है वो धक्का मुक्की में गिर गया, जबकि ये बता रहे हैं कि राहुल जी ने धक्का दिया, जबकि टीवी पे साफ दिखा रहे हैं कि राहुल जी ने कोई धक्का नहीं दिया, वो तो अपना खुद का बचाव कर रहे थे ताकि और सामने से इनके बीजेपी के सांसद, सब महिला हो चाहे जेंट्स हो, वो धक्का मुक्की कर रहे थे। आप चला के इनकी प्लानिंग थी बीजेपी के नेताओं की इस तरह से करने के लिए, जो भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो गलत आप सब बोले थे उनसे वो घिर चुके हैं, पूरा देश उनके खिलाफ हो चुका है। उस बात को बंद करने के लिए, उस बात को दबाने के लिए इन्होंने दूसरी तरफ ध्यान आकर्षित किया पब्लिक का कि बीजेपी के सांसदों द्वारा कांग्रेस के सांसदों पर आक्रमण करें और पब्लिक का ध्यान भटकाया जाए। तो ये इनकी सोची समझी चाल है, ये गलत है और राहुल जी के खिलाफ कोई वो नहीं हुआ। अगर इस तरह से करते हैं तो आज पूरा हिंदुस्तान राहुल जी के साथ है, पूरे सड़क हम अगर ये करेंगे इस तरह से तो आज पूरे देशों में हमारे कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के नेता सब सड़कों पर आने को तैयार। उधर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर के नंगली सर्कल पर शुक्रवार शाम गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने पुतले को फूंका। साथ ही गृह मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाने एवं माफी मांगने की मांग भी उठाई गई। उधर इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में राहुल गांधी द्वारा बुजुर्ग नेता को धक्का देने की बात भ्रामक बताई। उन्होंने कहा कि मौजूदा मामले को अलग दिशा दिए जाने की कोशिश हो रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना था कि यदि अमित शाह ने इस्तीफा देकर माफी नहीं मांगी तो आने वाले समय में पूरी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमित शाह जी ने सिर्फ अंबेडकर जी नहीं लेकिन पूरे देश के हर नागरिक के लिए जो शब्द इस्तेमाल करे हैं उसकी हम सब निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि अमित शाह को अपनी इस्तीफा देना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए और उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्हें हर नागरिक के लिए जो शब्द बोले हैं उससे पूरी देश की जनता उससे नाराज है, दुखी है और प्रधानमंत्री जी से हम आह्वान करते हैं कि उनको तुरंत मंत्री पद से हटाना चाहिए और उनको भी माफी मांगनी चाहिए। बुजुर्ग नेता के कोई टक्कर वक्कर भी देने का आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने, देखिए ये सारा एक मामला डाइवर्ट करने के लिए बात कर रहे हैं। खुद वो बुजुर्ग नेता जो हैं वो खुद तो गिर जाते हैं, खुद उनके खून निकल रहा है, वो कहाँ है वो खून, कैसे वो गिर गए? ये तो सारा कैमरा के अंदर सारा की सारी बात इसकी फिल्म है। तो ये खुद बात डाइवर्ट करने के लिए एक बुजुर्ग नेता को खुद ही जो शहीद कर रहे हैं, उनका बस चले तो उनको मार भी दें और उसका कहीं मामला डाइवर्ट हो जाए। देश के गृह मंत्री के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर पे जिस प्रकार से टिप्पणी की गई है वो निंदनीय है। पूरे देश के अंदर इसको लेकर लोगों के अंदर नाराजगी है। राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस बात को बड़ी मजबूती से उठाया है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। आप बाबा साहब के नाम लेने को एक फैशन बता रहे हो। बाबा साहब कोई व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है जिन्होंने इस देश के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला, शोषित, वंचित वर्ग को
आगे लेके आने का काम किया है, जिस व्यक्ति की दुनिया के अंदर सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में पूजा की जाती है, उसके बारे में हमारे देश का गृह मंत्री जिस प्रकार की बातें कह रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये इस राजनीति को, इस देश को कहां लेके जाना चाहते हैं, इनको विचार करना पड़ेगा कि हम ऐसे व्यक्ति के लिए टिप्पणी कर रहे हैं जिस व्यक्ति का पूरा जीवन संघर्षों में बीता हो, जिस व्यक्ति ने किस परिस्थितियों के अंदर पढ़ाई की, किन परिस्थितियों के अंदर विदेश में जाके पढ़ाई की, किन परिस्थितियों के अंदर उसका बचपन बीता, और उसके बाद उस व्यक्ति ने पूरे देश और दुनिया के अंदर जो नॉलेज, जो ज्ञान, जो और जनता के लिए बांटा, उसके लिए इस प्रकार की बातें बीजेपी करती है। ये बीजेपी की जो मनुस्मृति की बातें हैं, वो कहीं ना कहीं अमित शाह बोल रहे हैं। इन लोगों के जहन के अंदर इस देश के गरीब तबके के लिए कोई आवाज नहीं है।